बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। दोस्तों जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 12वीं का कक्षा 10वीं का जो टाइम टेबल है, परीक्षा का कार्यक्रम है 2022 2021 2022 का, वो डिक्लेयर कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, बता दिया है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, फरवरी में ही एग्जाम होने वाले हैं। और अभी से हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। 17/2/2022 से एग्जाम स्टार्ट होने वाले और ये पूरा परीक्षा का कार्यक्रम है, कौन कौन से एग्जाम कब होने वाले, कितना समय बीच में मिलने वाला है हम लोगों को, ये सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। 12/3/2022 तक एग्जाम चलने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम ये है और लगभग लगभग पूरे एक महीने एग्जाम चलने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए जो जो सब्जेक्ट होंगे उनके पेपर कब होंगे। पहला पेपर जो है इंग्लिश का है, 17/2/2022 को अंग्रेजी का है, 19/2/2022 को हिंदी का पेपर है। आप देखिए कितना गैप है, अगर 17 और 18 अगर हम लोग छोड़ दें और यहाँ पर वोकेशनल के छात्र सहित और वोकेशनल के छात्र सहित यहाँ पर दोनों चीजें दी हुई है, तो हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम में बहुत कम गैप है। अभी से हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करना पड़ेगा। 17 और सिर्फ 18 मतलब 17 का दिन अगर हम लोग छोड़ देते, 19 का दिन अगर हम लोग छोड़ देते, उसको नहीं मिलाते, काउंट नहीं करते, तो सिर्फ एक दिन का गैप है हिंदी और अंग्रेजी के पेपर के बीच में। इसके बाद जो है फिर हमारे पास अगर 19 और हम 21 तारीख एग्जाम के डे को छोड़ देते तो 20 तारीख एक दिन का गैप फिर से मिल रहा है। उसके बीच में यहाँ पर देखिए फिजिक्स का पेपर है, अर्थशास्त्र का पेपर है और एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व और भारतीय कला का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, इसका प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ पर बहुत कम समय मिला हुआ है फिजिक्स के पेपर में, जो कि एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसमें सिर्फ खाली एक दिन का गैप मिला हुआ है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी से तैयारी करना है, अभी से ही तैयारी करना है, क्योंकि उस बीच पढ़ने का टाइम नहीं होगा, बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन का टाइम होगा। एक दिन में जितना भी रिवीजन आप लोग कर सकते हो उतना रिवीजन आप लोगों को उस एक दिन में करना होगा। यहाँ पर देखिए फिर 21 को हमारा 21/2/2022 को फिजिक्स का पेपर है, बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है 23 को, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप दिया हुआ है। एक दिन का गैप बहुत कम गैप है, एक दिन का बीच में गैप मिलेगा, एक दिन की तैयारी का गैप मिलेगा, तो बायो भी अभी से लगातार करनी है। यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी के साथ बायोलॉजी का जो पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है यहाँ पर 24/2। अगर फिजिक्स के बाद अगर डायरेक्ट बायोलॉजी का जो मेन सब्जेक्ट होता है उस पर अगर हम देखें तो 22 और 23 दो दिन का गैप है और डायरेक्ट फिर बायोलॉजी का मेन पेपर है। आगे चलते हैं दोस्तों, 25 तारीख को राजनीतिक शास्त्र वालों का राजनीतिक शास्त्र का पेपर है। मैथमेटिक्स वालों का देखिए यहाँ पर 28 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है, मतलब बायोलॉजी का पेपर 24 तारीख को, 25, 26 और 27 तीन दिन का गैप है और 28 तारीख को यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का पेपर है। बहुत कम गैप है दोस्तों, बहुत कम गैप है। थोड़ा तो यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए था, बट अभी यहाँ पर टाइम नहीं है, फाइनल टाइम टेबल आ गया है। फिर उसके बाद अगर देखिए क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इस पर हम लोगों को तैयारी इसी टाइम टेबल पर अभी से हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमको इसी टाइम टेबल पर तैयारी को आगे बढ़ाना है, कंप्लीट करना है। मैथमेटिक्स का पेपर 28 के बाद, चूंकि 28 का ही मंथ होगा फरवरी, तो फिर 1, 2 और तीसरे दिन, मतलब सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर के बाद 2 दिन का गैप होगा, 2 दिन का गैप होगा और 2 दिन में फिर मैथमेटिक्स का पेपर हम लोग को देना है, मेन सब्जेक्ट का पेपर देना है। और शुक्रवार को देखिए उसके बाद 4 तारीख को, मतलब कि डायरेक्ट अगले दिन, जिसका मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होगा, उसके लिए फिर यहाँ पर अदर सब्जेक्ट वालों के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, मानविकी, होम साइंस, ड्राइंग एंड डिजाइन, बुकिंग कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और उसके बाद 7 तारीख को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। भूगोल का पेपर अदर सब्जेक्ट वालों के लिए भूगोल का पेपर है, फिर भूगोल का पेपर 9 तारीख को है और फिर यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट है। और लास्ट में जो आखिरी पेपर है ये संस्कृत का पेपर है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स वालों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में कुछ भी गैप नहीं है। 17 के बाद 19 को एग्जाम देना है, 19 के बाद 21 को एग्जाम देना है, 20 दिन का, 20 जो डेट है उस पर एक दिन का गैप है सिर्फ बीच में। बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी वालों को बीच में 2 दिन का गैप मिल रहा है, मतलब 22 और 23। उसके बाद डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री का पेपर आता है, केमिस्ट्री का पेपर आता है 24 के बाद डायरेक्ट 28 तारीख को, बीच में 3 दिन का गैप है और मैथमेटिक्स का आगे के 2 दिन का गैप है और मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है। बहुत अच्छा टाइम टेबल नहीं है क्योंकि बीच में गैप नहीं है, लेकिन अगर अभी से देखा जाए तो बहुत पहले उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा अभी से डिक्लेयर कर दिया है। तो इसी टाइम टेबल पर आप लोगों को ध्यान देना है और अभी से तैयारी स्टार्ट करना है। 10 से 1 बजे तक 10 से 1 बजे तक पेपर की टाइमिंग है, टाइमिंग मैनेज करना है, बड़ा अच्छा टाइम है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम के बीच में गैप नहीं है, तो अभी से लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए और बस अपना परसेंट जो है बेहतर बनाइए और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हमारा टाइम टेबल है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ों पर एक एक करके हम टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कितना हमको पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।